DPS मैथ एकेडमी में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखिए बेटा, इस तरीके से हम किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ये अभी एग्जांपल्स के थ्रू हम सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हमने परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा है, ए प्लस यानी स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू टर्म्स का फार्मूला पढ़ा है, ए प्लस या माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस या प्लस, अगर प्लस यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। अब देखिए बच्चे, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x गिवन है और मैं आपसे कहता हूँ कि इसको कन्वर्ट कीजिए इनटू परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर जो मिसिंग है टर्म, अब देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर गिवन है, सेकंड टर्म यानी कि मिड टर्म आपको गिवन है एक्स स्क्वायर, एक्स की यहाँ पर क्या हो गया है, एक्स की पावर 1 हो गई है, तो ये आपके पास क्या हो गई, मिड टर्म है। अब यहाँ पर आपके पास एक अदर टर्म मिसिंग है, तो मैं आपसे कहता हूँ उस मिसिंग टर्म को आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका तरीका क्या है कि आप इसको अपने सवाल को इस फार्मूले की शक्ल में लिखने की कोशिश करते हैं, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 आपके पास, ये 2 आपके पास किसका है, फार्मूले का है। अब फर्स्ट टर्म आपके पास यानी ए यहाँ किसके बराबर है, एक्स के। अगर आप देखें तो इसको x के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 2x। आपके पास यहाँ क्या है, 4x। मतलब यहाँ पर सेकंड टर्म आपके पास कितनी है, क्या होनी चाहिए, 2 होना चाहिए, ताकि ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हैं तो 4x हो जाए। इसका मतलब है जो टर्म आपके पास यानी यहाँ जो मिसिंग टर्म थी वो क्या थी, 2 का स्क्वायर। जब आपने 2 का स्क्वायर लगाया तो अब ये आपके पास फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। और सवाल देख लीजिए इसी तरह से। फॉर एग्जांपल आपके पास एक और क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब इसको भी इसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, यानी होल स्क्वायर की टर्म में, कंप्लीटिंग स्क्वायर की टर्म में तब्दील करना है। तो यहाँ पर भी अगेन अगर फार्मूले को देखो तो पहली 2 टर्म्स आपको गिवन हैं, फर्स्ट टर्म गिवन है और मिड टर्म गिवन है। मिसिंग जो है वो सेकंड टर्म है आपके पास। अब वो सेकंड टर्म क्या होगी, किस तरह से मालूम करेंगे, इसको कन्वर्ट कीजिए, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर शक्ल इस शक्ल में लिखिए, -2 फार्मूले का, फिर एक ही जगह आ जाएगी फर्स्ट टर्म, तो मल्टीप्लाई कीजिए 2x हो जाएगा। किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये 6x हो जाए, तो जवाब है 3। इसका मतलब है सेकंड टर्म आपके पास क्या है, सेकंड टर्म आपके पास क्या है, 3 है। तो आपके पास जो मिसिंग है वो क्या है, 3 का स्क्वायर। जब आपने 3 का स्क्वायर ऐड किया तो अब ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर में तब्दील हो गई। यहाँ चूँकि माइनस था तो यहाँ जगह x माइनस 3 होल स्क्वायर। इसी तरह से देखिए बेटा, एक और टर्म है जिसे हमने इसी तरह से कंप्लीट स्क्वायर में तब्दील करना है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब अगेन ये 2 टर्म्स गिवन है, सेकंड टर्म इसकी गिवन नहीं है, फर्स्ट टर्म गिवन है, ये मिड टर्म है। याद रखिएगा x का स्क्वायर है तो मिड में x की पावर क्या हो जाएगी, 1, और लास्ट टर्म जो होगी यानी जो सेकंड टर्म होगी उसमें x की पावर 0 होगी, यानी x मौजूद ही नहीं होगा। तो इस वक्त हमारे पास देखिए कि वो टर्म मिसिंग है। अब वो टर्म फाइंड करनी है, किस तरह से फाइंड होगी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 हमारे पास फार्मूले का है, 2 फार्मूले का है। फर्स्ट टर्म अगेन देख लीजिए x है। अब सेकंड टर्म, अब देखो सेकंड टर्म ऐसी होनी चाहिए कि जिसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जवाब क्या आ जाए, 3x आ जाए। अब देखो सेकंड टर्म ऐसी होनी चाहिए कि जिसे मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या आ जाए, 3x आ जाए। इसको मल्टीप्लाई करो 2x आता है। अब यहाँ पर ऊपर 3 आए, यानी इसका मतलब ये हुआ 3x का मतलब ये हुआ कि यहाँ ऊपर 3 आए और ये 2 यहाँ पर क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर 3 लिखा और नीचे क्या लिखा, 2 लिखा। तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 3x। इसका मतलब है जो सेकंड टर्म मिसिंग थी वो क्या है, 3x का 3/2 का स्क्वायर, ये आपके पास मिसिंग था।
तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर में तब्दील हो गई। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए। आपके पास टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2/7x। अगेन यहाँ देखिए आपके पास सेकंड टर्म मिसिंग है, तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इनटू फर्स्ट टर्म, तो ये 2x आ गया। अब 7 यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड टर्म में क्या है, नीचे 7 है और ऊपर क्या लिखूँ कि 2x ही आ जाए, तो जाहिर सी बात है 1 लिखूँगा। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 2/7/x आ जाएगा, तो इसका मतलब है सेकंड टर्म क्या थी आपके पास, 1/7 इसका होल स्क्वायर। तो अब इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम मिसिंग टर्म्स को मालूम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये किस तरह से करते हैं इसको आप समझते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, इसे हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है। 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस सवाल को हल करने के कुछ स्टेप्स हैं और उसके अंदर पहला स्टेप आपके पास ये है कि जो भी आपके पास कांस्टेंट होगा, जो भी कांस्टेंट होगा आपने उसको इक्वल के राइट साइड पर शिफ्ट करना है। हमेशा पहला काम क्या करना है कि आपने कांस्टेंट को राइट साइड पर क्या करना है, शिफ्ट करना है। आपके पास स्टेप 1 क्या होगा, दोबारा से सुन लीजिए कि शिफ्ट कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट साइड, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म ऑन राइट साइड, ऑन राइट साइड ऑफ द इक्वल साइन। अब पहला स्टेप में हमने ये किया, 7x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप क्या है आपके पास, हमेशा याद रखिएगा बेटा कि दूसरे स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। x² का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस वक्त x² का कोफिशिएंट क्या है, 7 है। तो हम क्या करेंगे कि x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हर टर्म को किससे डिवाइड कर दो, कि 7 को ख़त्म करना है तो हर टर्म को डिवाइड बाय 7 कर दें। स्टेप 2 के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x² फॉर दिस। अब इस सवाल में डिवाइड होल इक्वेशन बाय 7। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, 7 से। अगर यहाँ पर 10 होता तो 10 से, 50 होता तो 50 से डिवाइड कर देते। तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, x² प्लस, अब ये वाली एक्सप्रेशन भी 7 से डिवाइड हुई, 2/7x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 7 से डिवाइड हुआ तो क्या आ गया आपके पास, 1/7। अब क्या करेंगे, जो इसका इक्वेशन का लेफ़्ट हैंड साइड है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में तब्दील करेंगे, जो पीछे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म मौजूद है, मिड टर्म मौजूद है, जो मिसिंग टर्म है वो क्या है, सेकंड टर्म है। तो हम वो सेकंड टर्म मालूम करेंगे और उसको बैलेंस करने के लिए इक्वल के दोनों साइड पर क्या करोगे, ऐड कर दोगे। क्योंकि ये इक्वेशन है इसलिए इधर इक्वल के दोनों साइड पर वो जो आप टर्म मालूम करेंगे उसको इक्वल के दोनों साइड पर ऐड कर दोगे। किस तरह से, देखिए पीछे पढ़ते यही समझाया आपको, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इनटू फर्स्ट टर्म। अब यहाँ ऐसा नंबर होना चाहिए कि जिससे इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो यही आपके पास मिड टर्म आ जाए, तो 1/7।
अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 2/7 आपके पास इंटू एक्स आ जाएगा आपके पास। इसका मतलब है जो मिसिंग टर्म थी वो क्या थी, 1/7 का स्क्वायर। सेकंड टर्म क्या हो गई, 1/7 का स्क्वायर। अब ये एक साइड पर ऐड किया है तो इसको इक्वल के दूसरी तरफ भी क्या कर दो, ऐड कर दो। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्वलिटी है, इक्वेशन है। इक्वेशन के एक तरफ जो काम आपने किया है उसको बैलेंस करने के लिए खुद से ऐड किया है, तो अब ये इक्वेशन नहीं रहेगी। उसको बैलेंस करने के लिए इक्वल के दूसरी साइड पर भी आपको वो लाजमी तौर पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी ऐड किया है तो इक्वल के दूसरी तरफ भी ऐड करेंगे। यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट करते तो इक्वल के दूसरी तरफ भी क्या कर लेते, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में तब्दील हो गया। इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/7 प्लस 1/49। अब मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं इसको। हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर LCM 49 आ जाएगा आपके पास, 7 + 1, तो ये आपके पास हो जाएगा x + 1/7 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। अब देखिए बेटा, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए मैंने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब x + 1/7 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी रूट ले लिया और यहाँ भी रूट ले लिया, 8/49। अब आप जानते हो कि जब मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ और x की डिग्री 2 है, तो यहाँ पर भी आपके पास यानी x की 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, ताकि आपको 2 रूट मिल जाए। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x + 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 8 आपके पास हो जाएगा 2√2 के बराबर, और 49 का रूट आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 7 के। 8 का देखिए फैक्टर कर लीजिए, 8 है, फैक्टर कर लीजिए, 2 × 2 ये 2 बाहर आ गया और अंदर 1 ये रहेगा, तो 8 इसके बराबर आ गया। इसको मज़ीद आगे हल करेंगे, देखते हैं। तो अब आपके पास इक्वेशन हो गई x + 1/7 इज इक्वल टू ± 2√2/7। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो +7 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1/7 ± 2√2/7। आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग लिखेंगे तो -1/7 + 2√2/7 और x इज इक्वल टू -1/7 - 2√2/7। और ये आपके पास यहाँ LCM ले लें तो 7 हो जाएगा, -1 + 2√2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -1/7, सॉरी 7 LCM आ गया इसका, -2√2 आ गया। अब ये आपस में ऐड नहीं हो सकता, तो इसलिए आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -1 + 2√2/7 -1 - 2√2/7, ये आपके पास सॉल्यूशन सेट है। अब एक और सवाल देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। इसको भी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है। 11x² - 34x + 3 = 0। वही स्टेप करेंगे जो पीछे हम करते आए हैं। पहला काम इसके अंदर ये है, सॉल्यूशन में आ जाएं तो पहला काम ये है कि जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी +3 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओगे। 11x² - 34x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। दूसरा स्टेप क्या था कि x² का कोफिशिएंट आपने क्या बनाना है, 1 बनाना है। इस वक्त x² का कोफिशिएंट क्या है, 11 है। तो अब डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को किससे, 11 से। जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा x² - 34/11 x इज इक्वल टू -3/11। ये हो गया।
अब क्या करेंगे, इस हिस्से को आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट और मिड टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, मिड टर्म गिवन है, आपने सेकंड टर्म मालूम करनी है और सेकंड टर्म का स्क्वायर इक्वल के दोनों तरफ ऐड होगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप इसको कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, x है। अब देखिए बेटा, यहाँ ऐसा नंबर हो जो मल्टीप्लाई हो जब 2x के साथ, तो 34/11x आ जाए। तो इसका मतलब है कि 11 तो लाजमी होगा। अब ऐसा नंबर हो यहाँ पर कि जो मल्टीप्लाई करें उसको 2 के साथ तो 34 हो जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 17 से। 17 2s are 34, नीचे 11 के साथ। तो इसका मतलब है सेकंड टर्म आपके पास क्या है, 17/11 है। तो 17/11 का स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, -3/11 प्लस 17/11 का होल स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/11 प्लस, अब ये इस होल स्क्वायर को खोल लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 289। 17 का स्क्वायर होता है 289, जबकि 11 का स्क्वायर होता है 121। इस हिस्से को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x -17/11 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 अब यहाँ एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम लें तो 121 एलसीएम आएगा। 11 को 11 टाइम्स कैंसिल करेगा, 11 3s are -333 प्लस ये उसी तरह से 289। यहाँ आपके पास आ जाएगा x -17/11 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 256/121 के। ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया। अब इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी के मुताबिक आपने इधर क्या लगाना है, प्लस माइनस 256/121। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा x -17/11 इज इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस 256 16 का स्क्वायर रूट होता है, जबकि 121 का स्क्वायर रूट होता है 11। अब -17 को आप इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस 17/11 प्लस -16/11। अब इस साइन से इस वैल्यू को दो तरह से लिख सकते हैं, x = 17/11 प्लस 16/11 और x = 17/11 माइनस 16/11। देखिए बेटा, ये लाइक फ्रैक्शन है, यानी इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो नोमिनेटर आपस में प्लस होकर 11 से डिवाइड हो जाएंगे। या आसान अल्फाज में 11 एलसीएम आ गया, 17 + 16 तो ये हो जाएगा 33/11। ये कैंसिल हुआ तो बराबर किसके आ गया, 3 के। और यहाँ पर x = 17 - 16/11, x = किसके बराबर आ गया, 1/11। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, 3 and 1/11। अब एक और सवाल देख लेते हैं। तो ये नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 का, 3x² + 7x = 0। अगर इसके सोल्यूशन की तरफ हम आएँ तो देखें बेटा, यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है कि हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, तो इसका मतलब है पहला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाए जी, x² का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, तो इसको 1 ज़रूर बनाना है, तो हम पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। तो हमारे पास हो जाएगा x² + 7/3x = 0। अब इस टर्म को आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर में तब्दील करना है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इनटू फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म क्या होनी चाहिए, देखिए बेटा, सेकंड टर्म ऐसी होनी चाहिए आपके पास कि जब आप उसको
आपके पास ये 2 भी कैंसिल हो जाए और यहाँ नीचे 3 आ जाए और ऊपर क्या आ जाए 7 आ जाए। तो ये हम लिख लेते हैं 7/6। अब देखिए 2 3 से कैंसिल, 7/3 x आ जाएगा 7/6 का होल स्क्वायर। अब ये इक्वल के एक साइड पे ऐड किया है तो इसको इक्वल के दूसरी तरफ भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप 49/6 का होल 36 कर दें या यही रहने दें, दोनों सूरतों में ये सिंप्लीफाई है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास हो जाएगा x + 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6 का होल स्क्वायर। ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, x + 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओ, x इज इक्वल टू माइनस 7/6 प्लस माइनस 7/6। दो तरह से लिख सकते हैं, माइनस 7/6 प्लस 7/6 और x इक्वल टू माइनस 7/6 माइनस 7/6। तो ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यहाँ x इक्वल टू -7 माइनस 7/6, x इक्वल टू -14/6, तो x इक्वल टू -7/3। तो आपके पास सोल्यूशन सेट इसका क्या आ जाएगा 0 and -7/3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है, -x² प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लें, या देखिए तो x² को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये -x² क्या हो जाएगा +x² हो जाएगा। यानी हम अपनी इक्वेशन को अब इस तरह से लिख सकते हैं, x² यानी ये -x² इक्वल को इस तरफ चला गया, +x², ऑलरेडी ये टर्म प्लस में मौजूद है 7/2x इज इक्वल टू, जब ये उधर गया तो ये सिंपली आपके पास 15/2 रह गया। अब यहाँ देखिए बेटा x² कांस्टेंट टर्म आपके पास इक्वल के दूसरी तरफ है, x² का कोफिशिएंट भी 1 है, तो इसका मतलब है हमने सिर्फ इस हिस्से को कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। किस तरह से, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म ऐसी होनी चाहिए कि जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 7/2x आ जाए, तो यानी 7 तो ऊपर मौजूद होगा ही होगा। अब ये 2 कैंसिल हो, क्योंकि अगर 2 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 14, तो इसका मतलब है नीचे क्या होना चाहिए 4, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो तभी 7/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है सेकंड टर्म आपके पास क्या है 7/4 इसका होल स्क्वायर। इसको दोनों तरफ ऐड करना है, यहाँ ऐड किया है तो 15/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, इस तरफ भी ऐड किया। ये आपके पास हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 15/2 प्लस 49/16। x + 7/4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 16 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, 2 8s are 15, 8s are 120 प्लस 49, तो आपके पास ये हो जाएगा x + 7/4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169/16, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, taking square root on both side, तो x + 7/4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 169/16, यहाँ भी रूट लिया ये कैंसिल, x + 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 इसका 4। अब हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -7/4 प्लस माइनस 13/4, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -7/4 प्लस 13/4
और x इक्वल टू -7/4 -13/4। तो ये आपके पास हो जाएगा -7 + 13/4, एलसीएम लिया तो ये आपके पास 6/4 विच इज़ इक्वल टू 3/2 के। और ये हो जाएगा आपके पास -7 -13/4 x इक्वल टू -20/4 x इक्वल टू -5। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, 3/2 एंड -5। ये था आज का टॉपिक आपके पास। उम्मीद है कि आपको बआसानी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।